Hello everyone, I am CA aspirant. I am again here with the new video. Today we will learn how to file income tax return of a salary based person और इसमें हम लोग बिलेटेड वाला देखेंगे। और जैसे कि हम देख सकते हैं हम सर्वर से कर रहे हैं, तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटेक्स, हम उससे करेंगे। जैसे कि हमारे होम स्क्रीन हम देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी डेटा फीडेड है। तो जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको सैलरी दिख रहा है, सैलरी क्लिक कर देंगे और एम्प्लॉयर नेम और एड्रेस पड़ता है, चीज़ें ये सब हम लोग डाल देंगे अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा गोमती नगर दिख रहा है, लखनऊ दिख रहा है, पिन कोड उत्तर प्रदेश, और 4,50,000 सैलरी दिख रही है, वो भी पूरे ईयर की दिख रही है। तो जो भी आपकी सैलरी होगी वो डाल दिया जाएगा। जैसे कि हम 4,80,000 समथिंग अप्रॉक्स करना चाहेंगे इसको। चलिए ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं, फिर से हम फ्रेश एकदम फाइल करते हैं। जैसे कि देखिए हमारा पूरा फ्रेश डेटा आ गया है 00 करके। सैलरी में आ गया हमारा फ्लैट नंबर डाल देंगे, जैसे गोमती नगर कुछ भी डाल सकते हैं, गोमती नगर डाल देंगे। फ्लैट नंबर में बिल्डिंग में लखनऊ डाल देंगे, रोड में भी लखनऊ डाल देंगे, लोकेलिटी में भी लखनऊ डाल देंगे। पिन कोड वही 226010 डाल देंगे। उसके बाद लखनऊ डाल के उत्तर प्रदेश कर देंगे। और जैसे कि पिछली बार मैंने देखा था कि हमने एनुअली इनकम दिखाई थी 4,80,000, तो 4,80,000 दिखा देंगे। फिर एग्ज़िट कर देंगे इसको ऊपर से। एग्ज़िट करने के बाद हमारा ऐसा 4,30,000 दिखाएगा, क्योंकि 50,000 का हमको सैलरी पे डिडक्शन मिल जाता है। तो 4,30,000 का हमारा सैलरी बन रहा है। और डेटा इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि AS इंपोर्ट करना पड़ता है हमको डेटा। जैसे आप पोर्टल से करेंगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, यहाँ पे सारा डेटा ऑटोमेटिक फीडअप हो जाता है। कोई भी डेटा होगा तो अपने आप इसमें फीड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, जैसे मतलब यहाँ पे कोई AS नहीं है हमारा, तो कुछ नहीं दिखाएगा। और TDS भी इंपोर्ट करना पड़ता है हमको, नहीं तो मतलब कॉम्प्टेक्स का आपका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आपको डेटा फीड नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक आपके ITR पोर्टल से फैच कर लेता है डेटा। उस 26 ईयर्स को थोड़ा सा लॉगिन करने में ये टाइम लगाता है, इसलिए थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा होता है यहाँ का। जैसे कि देख सकते हैं लॉगिन टू इनकम टैक्स पोर्टल दिखा रहा है, इंपोर्टिंग 26 ईयर्स। जैसे कि हम इसमें तो अभी हमारा कोई भी 26 ईयर्स में कुछ भी पैन पे हमारा TDS नहीं कटा हुआ है, तो यहाँ शो नहीं करेगा। जैसे अभी इस पर यही दिखाएगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड है, ऐसा कुछ भी दिखा देगा। ये प्लीज़ वेटिंग फॉर डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम साइट। इसने इंपोर्ट कर लिया है डेटा। और जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा कोई डेटा नहीं है 26 ईयर शीट में, देखिए प्रोसेस्ड कंप्लीटेड दिखा रहा है। यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखा रहा है, मतलब कोई डेटा नहीं है हमारा 26 ईयर्स में। और देख सकते हैं आप यहाँ पे 1,000 का फ़ाइन पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग बिलेटेड ITR पढ़ रहे हैं। तो बिलेटेड में हमारा क्या होता है कि हम पिछले साल का भर रहे होते हैं ITR, ठीक है। तो जैसे हमारा फाइल नहीं था तो हम वो फाइल कर रहे हैं। तो जैसे हम अपना नीचे चालान डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे यहाँ पे। जैसे 1,000 का हमको चालान पे करना है, वो पोर्टल से हम लोग पे कर देंगे। मानिए हमने BSR कोड ऐसे नॉर्मल कुछ भी डाल रहे हैं आपको दिखाने के लिए। BSR कोड में ये हो गया, डेट डाल देंगे 31/5/2025, और चालान डाल देंगे 12345 जो भी आपका चालान नंबर होगा। और हमारा पेमेंट कितना 1,000 का बाहर शो कर रहा था, तो यहाँ पे 1,000 लिख देंगे। उसके बाद एग्ज़िट कर देंगे इसको। एग्ज़िट करने के बाद हम होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 दिखा दिया है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं बन रहा है। अब टी रिटर्न में जाएंगे। टी रिटर्न में जाने के बाद ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ये चेक करने के लिए ये सर्वर सबसे बेस्ट होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई भी एरर होती है ई रिटर्न करके चेक कर सकते हैं क्या एरर है। जैसे यहाँ पे 2 एरर दिखा रही है, इसको हम नो कर देंगे। तो मतलब इसमें हमारे ITR में अब एक भी एरर नहीं है। तो फिर रेडी टू फाइल आइए ITR आपका। जैसे रिटर्न सबमिट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी होता है, यहाँ पे मतलब ड्यूरेशन काफ़ी हो जाता है, क्योंकि आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे इस पर लॉगिन करता है पहले ये आपका सर्वर। जैसे हमने क्लिक कर दिया फाइल के लिए, नो बैंक इज़ वैलिडेटेड, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, ओके कर देंगे इसको।
प्रोसीड कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब ये अपने हिसाब से ये आपका पोर्टल पे लॉगिन करेगा, वहाँ पे डेटा फेच करेगा, जो आपने डेटा इसमें फीड किया है वो सब ऑटोमेटिक वहाँ फीड करेगा। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका OTP के लिए आ गया। आप यहाँ पे आधार पे ये OTP गया होगा, इस OTP को लिखेंगे और वैलिडेट कर देंगे तो आपका ITR फाइल हो जाएगा। यही आपका लास्ट स्टेप होता है इस कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से अपलोड करने का। थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल।